दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज का चौथा लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा। दोस्तों, जो पहला लेक्चर है उसमें हमने जो भूगोल है उसका कौन सा खंड उठाया था? भौतिक भूगोल। उसे हमने प्रारंभ किया था। आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल हम लोग बाद में करने वाले हैं। और भौतिक भूगोल में भी हमने सबसे पहले क्या उठाया था? भू आकृति विज्ञान। तो ये जो सीरीज है ये मुख्यतः भू आकृति विज्ञान की है। इसमें जब भू आकृति विज्ञान खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग जलवायु विज्ञान और फिर समुद्र विज्ञान देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने भू आकृति विज्ञान प्रारंभ किया था। तो पृथ्वी के जो स्थल स्वरूप हैं उसकी विशेषताओं से हम लोगों ने बात अपनी प्रारंभ की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, समस्थैतिक, सुस्थैतिक, पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी में देखा था विवर्तन की संचलन। उसमें देखा था हम लोगों ने स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति, उसमें जो होती है वो महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी संचलन देखे थे, जो कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन थे। और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ चले थे अंतर्जात बल के आधार पे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पे। लेकिन हम लोगों ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत नहीं देखा था पिछले लेक्चर में। उसका कारण ये था कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, उसके आधार कौन से सिद्धांत रहे। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के जो आधार सिद्धांत थे वो आपके थे पुराचुंबकत्व सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सागर नतल प्रसरण सिद्धांत। और दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्लेट विवर्तन की के इन्हीं जो आधार सिद्धांत हैं उनमें से एक सिद्धांत जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था उसका अध्ययन किया था। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद वैसे तो कायदे से हमें देखना चाहिए सागर नतल प्रसरण सिद्धांत, लेकिन चूंकि सागर नतल प्रसरण सिद्धांत इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको हम लोग हल कर सकते हैं अपसारी प्लेट संचलन से। तो हम लोग इसको किसके साथ देख रहे हैं? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के साथ ही देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का संबंध किन भौतिक घटनाक्रमों से है। दोस्तों, अगर आपने सिलेबस का गौर किया हो, जो पहले लेक्चर में सिलेबस हमने देखा था और उसमें जो मेंस का जो अंतिम बिंदु था उसमें आपका क्या था? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, इन बिंदुओं को लेकर ये लिखा गया था कि इस जैसे जो प्राकृतिक घटनाक्रम है उनका अध्ययन हमें करना है मेंस में। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के साथ हम लोग मेंस का ये सब कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का संबंध है। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का संबंध है एक तो ज्वालामुखी क्रिया से, भूकंप से, और अगर भूकंप महासागरीय तली पर हो उसका भूकंप का अधिकेंद्र, तो उससे सुनामी की घटना घटित हो सकती है। तो ये साथ में लिख दिया। और इसके अलावा जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है उसका संबंध आपके पर्वत रचना से है। अगर हम लोग इनको उल्टा करके देखें, रिवर्स इंजीनियरिंग करें इनकी, तो ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी, भूकंप और पर्वत रचना ये किन कारणों से हो सकती है? ये हो सकती है प्लेट विवर्तन की घटना से। और ये प्लेट विवर्तन की घटना घटित क्यों होती है? तो उसका कारण ये है कि जो प्लेट हैं वो दुर्बल मंडल के ऊपर एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। और इनको और अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो पढ़ा था। अब और भी अच्छे से हम लोग प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में इसको पढ़ने वाले हैं। प्लेट की बात हो रही है तो सबसे पहले तो ये पता हो कि प्लेट किसे कहते हैं। तो स्थल मंडल के जो बृहद खंड है उसे प्लेट कहते हैं। महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है अगर महासागरीय सतह की बात की जाए। अगर महाद्वीपीय भूदृश्य की बात की जाए तो उनमें आपके महाद्वीपीय प्लेट है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वाले लेक्चर में विश्व की अलग अलग प्लेटों का जो वितरण है वो हमने देखा था। तो ये है आपका विश्व में प्लेटों का वितरण। ये आपकी दिख रही है पैसिफिक प्लेट,
जो प्रशांत प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इसी से जुड़ी हुई ये एक छोटी सी प्लेट है, नजका प्लेट। अगर महाद्वीपों की बात की जाए तो यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटकर यहाँ यूरेशियन प्लेट से टकराई है, अफ्रीकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का स्थलखंड है, ये जलीय भाग है अटलांटिक महासागर का, ये आपस में एक ही प्लेट पे इनका विस्तार है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये यहाँ कैरिबियन प्लेट जो कि लघु प्लेट के रूप में है। ये यूरेशियन प्लेट के अगर ईस्ट में हम लोग जाएं तो ये इसका विस्तार मिलता है यहाँ। तो दोस्तों ये हमें दिख रहा है विश्व में प्लेटों का वितरण। इस चित्र से भी आप लोग इसको समझ सकते हो। ये सारी प्लेटें हैं, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी, नजका, पैसिफिक या प्रशांत प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये फिलीपींस जहाँ स्थित है, फिलीपाइन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। तो दोस्तों हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं प्लेट का संचलन, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में। दोस्तों प्रारंभिक लेक्चर में जो बात हुई थी, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था, अगर पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाते हुए हम लोग इसको अलग अलग भागों में बांटें, इनमें पाए जाने वाले पदार्थों के आधार पे, तो सबसे ऊपरी जो भाग है वो है क्रस्ट, मध्यवर्ती जो परत है वो आपका है मेंटल, और आंतरिक परत है उसको नाम दिया था कोर। अगर इनमें पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर इनके नामकरण की बात करें या सामान्यतः इन्हें जाना जाता है, तो क्रस्ट वाला जो क्षेत्र है, सबसे जो बाहरी परत है, बाहरी भाग है, वो है सियाल, फिर सीमा और फिर नीफे। ये दोस्तों हमने देखा था। एक विभाजन हम लोगों ने और किया था दोस्तों, सबसे बाहरी जो भाग था वो स्थल मंडल था। तो जो स्थल मंडल है उसके ही बृहद खंड को क्या कहते हैं, प्लेट। वो आपकी महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती है और महासागरीय प्लेट भी। महासागरीय जो सतह है उसके भी ऊपरी भाग को महासागरीय क्रस्ट कहते हैं, जैसा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो आपके महाद्वीपीय क्रस्ट है वो महासागरीय क्रस्ट पर तैर रही हैं। स्थल मंडल, फिर उसके नीचे दुर्बल मंडल, तो दोस्तों यही बात, मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और फिर आपका केंद्र मंडल। ये दोस्तों इस लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले ये हमने पिछले लेक्चर की बातें स्मरण करवा दी, क्योंकि ये आगे काम में आने वाली हैं। तो दोस्तों अगर प्लेटों के संचलन की बात की जाए तो ये तीन प्रकार का हमें दिखने को मिलता है। एक है आपका अपसारी प्लेट संचलन, एक है अभिसारी और एक है समांतर। इनमें ही दोस्तों एक और विभाजन है कि प्लेटों के अगर विनाशी प्लेट संचलन देखें या जिनमें संरचना का निर्माण हो रहा है उनको देखें, तो इनको रचनात्मक विनाशी इस संचलन के रूप में देखा जाता है। इस तरह से अगर देखें अपसारी प्लेट संचलन में क्या होता है, अपसारी का मतलब है प्लेटों का दूर दूर जाना। जो आपको यहाँ दिख रहा है महासागरीय सतह पर, ये प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। अभिसारी का मतलब है प्लेटों का एक दूसरे के विपरीत नजदीक आना। ये आप देख रहे हो, ये प्लेट और ये प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ज्वालामुखी क्रिया और भूकंपीय क्रिया, इसे देख सकते हैं। ये प्लेट इस तरफ आ रही है, ये प्लेट इस तरफ आ रही है, इनकी टक्कर होगी। ये अभिसारी प्लेट संचलन के उदाहरण है, ये अपसारी प्लेट संचलन का उदाहरण है। एक और चित्र से आप लोग देख सकते हो, अभिसारी प्लेट संचलन है,
ये अपसारी प्लेट संचलन है, इससे महासागरीय कटक का निर्माण हो रहा है। आप लोग इस चित्र में भी देख सकते हो, ये अभिसारी प्लेट संचलन है। संवहनीय तरंगों के रूप में आपका जो मैग्मा है वो बाहर निकलेगा, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। किसमें? अपसारी प्लेट संचलन में। ये आपका रचनात्मक प्लेट संचलन है, ये आपका विनाशात्मक प्लेट संचलन है जो अभिसारी संचलन है, जो अभी पीछे बात की थी। और ये संरक्षणात्मक संचलन है जो आपका समानांतर प्लेट संचलन है, क्योंकि यहाँ ना तो जो है आपका विनाश हो रहा है और रचना भी नहीं हो रही है। तो रचनात्मक प्लेट संचलन किसका भाग है? आपका अपसारी का। और विनाशात्मक किसका भाग है? अभिसारी का। और संरक्षणात्मक जो प्लेट सीमा है या संरक्षणात्मक जो संचलन है वो आपका समानांतर प्लेट संचलन का भाग है। इस तरह से डायरेक्शन है इन प्लेटों का। अपसारी में विपरीत दिशा में, अभिसारी में विपरीत दिशा में एक दूसरे के नज़दीक आना, और समानांतर में एक दूसरे के समानांतर गति करना। ये महासागरीय सतह में आप लोग देख रहे हो प्लेटें दूर जा रही हैं। संवहनीय तरंग के बाद मैग्मा की सतह पर उत्पत्ति हो रही है, तो महासागरीय कटक का निर्माण हो रहा है। फिर ये प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के विपरीत दिशा में आ रही है टक्कर के लिए, तो क्या हो रहा है? यहाँ सबडक्शन जोन में या जहाँ प्लेट का क्षेपण हो रहा है वहाँ महासागरीय गर्त का निर्माण हो रहा है। और क्या हो रहा है? संपीड़न बल के कारण यहाँ क्या होगा? पर्वतों की उत्पत्ति होगी और ज्वालामुखी क्रिया भी होगी और भूकंपीय क्रिया भी साथ में होगी। तो दोस्तों, हम लोग जो प्लेट संचलन के 3 प्रकार हैं, इनमें सबसे पहले देखने वाले हैं अपसारी प्लेट संचलन, ये वाला। अपसारी प्लेट संचलन की अगर बात की जाए तो इसका उदाहरण हमें कहाँ मिलता है? इसका उदाहरण हमें मिलता है महासागरीय तल पर प्लेटों के संचलन के रूप में। अपसारी प्लेट संचलन की घटना कहाँ होती है? महासागरीय तल पर। अगर अपसारी प्लेट जो संचलन है उसके भ्रंशन की विकास की बात की जाए तो आपको वो स्थल खंड पे भी मिलेगी, भूखंड पे भी। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? महासागरीय तल पर प्लेटों के अपसरण की। जब अपसरण होगा तो कौन सा बल काम कर रहा होगा? जब प्लेटें दूर दूर जाएंगी, तनाव मूलक बल। क्योंकि हमने जो पहला लेक्चर था उसमें क्या देखा था? उसमें देखा था हम लोगों ने अंतर्जात बल में जो पर्वत निर्माणकारी संचलन था उसमें 2 प्रकार के संचलन थे। एक तो आपका था संपीड़न बल और दूसरा था तनाव मूलक बल। जो संपीड़न बल था उनके द्वारा किसकी उत्पत्ति हो रही थी? उनके द्वारा बलित पर्वतों की उत्पत्ति हो रही थी, बलन की प्रक्रिया हो रही थी। और जो तनाव मूलक बल है इसके द्वारा ब्लॉक पर्वतों की उत्पत्ति हो रही थी। और भ्रंशन का मतलब क्या है? स्थल खंड का टूटकर अलग हो जाना। संपीड़न की जो प्रक्रिया है और जो बलन का पड़ना, ये घटना होगी वो आपकी होगी अभिसारी प्लेट संचलन में, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो अपसारी प्लेट संचलन है वहाँ कौन सा बल काम करेगा? तनाव मूलक बल। और तनाव मूलक बल जो बनेगा तो वहाँ हमने क्या देखा था उस लेक्चर में कि ब्लॉक पर्वत और किसका निर्माण होगा? भ्रंश घाटी का। तो यहाँ भी क्या होगा? जो महासागरीय तल है उस पर भ्रंशन की प्रक्रिया से भ्रंश घाटी का निर्माण होगा और घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होगी। जो महासागरीय गर्तों के हमें एग्जाम्पल मिलते हैं वो महासागरीय गर्त इसी प्रक्रिया के द्वारा विकसित हुए हैं। और जब भ्रंशन की क्रिया है, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होगी और संवहन बल काम करेगा जब मैग्मा को बाहर निकालने के लिए महासागरीय तल पर, तो क्या होगा? भूकंप की घटना भी घटित होगी। और फिर क्या होगा? दाब होगा कम भ्रंशन की प्रक्रिया से, क्योंकि जो भूखंड है, महासागरीय तल है, वो क्या है? वो टूटेगा, तो दाब क्या होगा? कम। और फिर क्या होगा? क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होगी। तो दोस्तों, अपसारी प्लेट संचलन है उसके जो परिणाम हैं या उसके जो कारण हैं वो यहाँ हमने अभी देखे हैं। ये किस तरह से काम करेगा? महासागरीय तल पर ये प्लेटें हैं, यहाँ भ्रंशन की प्रक्रिया हुई, यहाँ आपका मैग्मा है भूगर्भ में,
संवहनीय तरंगों के बाद मैग्मा आपका महासागरीय तल पर आएगा और क्या होगा, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होगी। शांत दरार प्रकार ही क्यों? क्योंकि आपका जो मैग्मा है वो है क्षारीय। अगर ये अम्लीय होता तो केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती। और अम्लीय कब होता? जब सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी। और सिलिका की मात्रा कब ज़्यादा होती? वो जब होती जब महाद्वीपीय क्रस्ट क्या होती, महासागरीय क्रस्ट है। अगर महाद्वीपीय क्रस्ट से टकरा रही, महाद्वीपीय सतह से या महाद्वीपीय प्लेट से कोई महासागरीय प्लेट टकरा रही है, तो उनमें जो अधिक घनत्व और अधिक गति वाली जो प्लेट है उसका क्या होगा, भूगर्भ में क्षेपण होगा। तो क्या होगा, उससे अम्लीय मैग्मा की उत्पत्ति होगी और केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया हो रही? शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया। अब सारी प्लेट संचलन है। और यहाँ किसका निर्माण होगा जब ये ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी? कालांतर में ऊंची सतह का विकास होगा। इसे क्या कहा जाता है? महासागरीय कटक। और चूंकि ये क्षारीय पदार्थ से निर्मित है तो ये किससे बनी हुई होगी? बेसाल्ट से निर्मित होगी। दोस्तों, जो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं उन्हें अम्लीय और क्षारीय में अगर हम बांटें तो अलग अलग हमें जो चट्टानी संरचना है या अलग अलग जो भौगोलिक संरचना है, अगर पदार्थों के आधार पर बात करें वो मिलती है। जैसे बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, पेरिडोटाइट है। तो ये प्रक्रिया होती है। दोस्तों, अपसारी प्लेट संचलन पढ़ने से हमारे ये क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में आए हैं, मेंस में, अपसारी प्लेट संचलन या सीमांत के बारे में उन्होंने पूछा है, या अपसारी प्लेट संचलन के प्रभाव के जो से संबंधित प्रश्न है, सागर नितल प्रसरण जो कि वहाँ आपका प्लेट संचलन का आधार सिद्धांत भी था, उससे संबंधित प्रश्न है। शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया है। ये जब हम लोग प्लेटों के संचलन में जो पर्वत रचना, ज्वालामुखी और भूकंप है, जब वहाँ ज्वालामुखीयता करेंगे तब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा मध्य अटलांटिक कटक, प्रशांत महासागरीय कटक और हिंद महासागरीय कटक, इनके बारे में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे और इनकी थ्योरी लिखेंगे कि किस तरह से ये सॉल्व हो सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, महासागरीय कटक का विकास कैसे होगा? जो प्लेटें हैं वो विपरीत दिशा में गति करेंगी, संवहनीय धाराएं उत्पन्न होंगी और फिर क्या होगा, मैग्मा की महासागरीय तल पर उत्पत्ति होगी या आगमन होगा दुर्बल मंडल से और महासागरीय कटक का विकास होगा। इस चित्र से आप देख सकते हो। अब अगर ये जो चित्र हमने बताया है या ये जो चित्र बनाया है, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं अपसारी प्लेट संचलन के बारे में? अगर मान लो टिप्पणी के लिए क्वेश्चन आ जाए स्टेट पीएससी में, तो ये लिख सकते हैं कि महासागरीय नितल पर प्लेटों के अपसरण के कारण उत्पन्न, प्लेटों का अपसरण होगा, प्लेटें दूर दूर जा रही हैं, भ्रंशन की प्रक्रिया हो रही है, तो कौन सा बल कार्य कर रहा है? तनाव मूलक बल। उत्पन्न तनाव मूलक बल से भ्रंशन प्रक्रिया होती है, जिससे भ्रंश घाटी के समीप तीव्र गति से कंपन के कारण क्या, भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। वहीं भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि से दाब में कमी आने के कारण पेरिडोटाइट का आंशिक गलन होता है। जब दाब में कमी है, भ्रंश घाटी की चौड़ाई है, तो जो महासागरीय सतह है उस चौड़ाई में वृद्धि के बाद क्या होगा, वहाँ पेरिडोटाइट, उसका क्या होगा, आंशिक गलन होगा, जिससे क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जो पेरिडोटाइट है इसमें क्या है, ये क्षारीय प्रकृति की सतह है और इसका क्या होगा, चौड़ाई में वृद्धि और दाब में कमी के कारण इसका क्या होगा, आंशिक गलन होगा। और जब यही मैग्मा भ्रंश घाटी से होते हुए महासागरीय तल पर आता है, तब शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, जिससे मैग्मा के शीतलीकरण के कारण बेसाल्ट से निर्मित महासागरीय कटक की रचना होती है। दोस्तों, एमसीक्यू आ सकता है कि महासागरीय कटक जो है किस पदार्थ की, उसमें किस पदार्थ से निर्मित है, तो बेसाल्ट। इस प्रक्रिया के द्वारा ही सागर के तल का प्रसार होता है।
दोस्तों सागर नतल प्रसरण सिद्धांत से जुड़ी हुई चीज़ है ये, और इसके उदाहरण के रूप में क्या है, मध्य अटलांटिक कटक, प्रशांत महासागरीय कटक और हिंद महासागरीय कटक के शीर्ष पर निर्मित भ्रंश घाटी के समीप यह प्रक्रिया होती है। क्योंकि भ्रंश घाटी होगी तभी तो शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, और वो होगी कहाँ, महासागरीय कटक। उसके बनने से पहले ये भ्रंश घाटी बनेगी, फिर महासागरीय कटक का निर्माण होगा। दोस्तों आप लोग इसको एक बार और गौर से देख लो। अगर दोस्तों अपसारी प्लेट सीमांत के विकास की बात की जाए, अगर किसी महाद्वीपीय सतह पर, तो इस तरह से हो सकता है, संवहनीय तरंगें हैं, शुरुआती फेज है। महासागरीय तल की भी बात की जाए तो शुरुआती चरण ये है, इसके बाद ये और कमज़ोर हुआ, ये जो सतह है इसकी चौड़ाई कम हुई, फिर ये हो गया, क्या लिखा, न्यू ओशियनिक क्रस्ट क्रिएटेड एट मिड ओशियन रिज। मतलब जो नई नई क्रस्ट है, सागर नतल का जो प्रसरण हो रहा है, प्रसार हो रहा है, वो घटना घट रही है, और आपके जो कटक है उनका निर्माण हो रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये लिखा है, मेंटल अपबेलिंग एंड डिकम्प्रेशन मेल्टिंग, वही है संवहनीय धाराओं के द्वारा मैग्मा का क्या हो रहा, सतह पर आगमन। ये दोस्तों हम लोगों ने अपसारी प्लेट संचलन वो देखा। अब अपसारी प्लेट संचलन के जो विकास की प्रक्रिया है, अगर किसी महाद्वीपीय सतह की बात की जाए उस पर ये कैसे हो सकता है। अभी तो हमने क्या देखा, महासागरीय सतह पर देखा। अब महासागरीय सतह पर क्या देखा, तो क्या निर्माण हो गया था, वहाँ महासागरीय कटक का निर्माण हो गया था। अगर महाद्वीप की बात की जाए, इससे किस तरह से महासागरों का निर्माण हो सकता है, जैसे लाल सागर और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में अगर बात की जाए कौन सा घटनाक्रम घटित हुआ है, तो अफ्रीकी महाद्वीप से क्या हुआ है, जो अरब प्रायद्वीप है वो क्या हुआ है, टूटकर अलग हुआ है, और उससे किसका विकास हुआ है, बीच में जो जल निकाय है वो कौन सा है, लाल सागर नामक जो जल निकाय है उसका विकास हुआ है। तो इन चीज़ों से हम लोग उस घटनाक्रम को समझ सकते हैं। अगर महाद्वीप की बात की जाए तो उस पर भ्रंशन किस तरह से होता है, अंतः प्लेट ब्रलन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में देखते हैं, अपसारी प्लेट सीमांत के विकास की प्रक्रिया में। दोस्तों हम लोग अब क्या देखेंगे, अपसारी प्लेट सीमांत के विकास की प्रक्रिया। इसके बाद ही दोस्तों हम लोग किस पे बढ़ेंगे, आपके दोबारा लौट के आएंगे प्लेट संचलन पे। उसमें हम लोग अपसारी देख चुके होंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अभिसारी प्लेट संचलन पे। तो पहले अपसारी को पूरी तरह से हम लोग ये देख लेते हैं कि अपसारी प्लेट सीमांत का विकास किस तरह से होता है। ये एक मान लो कोई स्थलखंड है, कालांतर में क्या हुआ, यहाँ हॉटस्पॉट बने स्थल के नीचे अंतरतम भाग में, और संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति हो गई। तो संवहनीय तरंगें क्या करेंगी, ऊपर की ओर तनाव मूलक बल को बढ़ावा देंगी। फिर कालांतर में क्या हो सकता है, इसके बाद इस तरह का ये जो स्थलखंड है, तनाव की प्रक्रिया उसमें प्रारंभ हो सकती है। अगर इसके बाद की बात की जाए तो इस तरह से हो जाएगा, फिर इसके बाद इस तरह से। मतलब यहाँ जो शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया है वो घटनाक्रम घटित होने वाला है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इस तरह से भ्रंशन की प्रक्रिया के बाद विपरीत दिशा में क्या होगा, प्लेट का संचलन होगा, और यहाँ से क्या होगा, बेसाल्ट से निर्मित संरचना का विकास होगा। ये दोस्तों संवहनीय धाराएं हैं।
और ये कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई यहाँ? अंतः प्लेट ब्रलन। अंतः प्लेट ब्रलन का मतलब है एक ही प्लेट है, उसी में क्या हुआ, वो आपस में टूट रही है, अलग हो रही है। उन चित्रों में ये इस प्रकार से उनका जो विकास का क्रम है ये चलेगा। पहले अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन होगा, मतलब एक ही प्लेट में भ्रंशन होगा। अंतः का मतलब है सेम प्लेट में। फिर अंतः प्लेट ब्रलन, उसी प्लेट में क्या होगा, जो भूखंड है वो अलग अलग दिशा में डायरेक्शन में जाएंगे। फिर महासागरीय कटक का निर्माण होगा। ये एक ही प्लेट है, अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, अंतः प्लेट ब्रलन हो रहा है। बाद में इसमें इस तरह से महासागरीय तल का विकास हो जाएगा। बेसाल्ट से निर्मित संरचना का विकास हो जाएगा। और यहाँ किस संरचना का निर्माण हो जाएगा? भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से अपसारी प्लेट संचलन के अगर विकास की बात की जाए, जो अपसारी प्लेट संचलन के जो विकास की प्रक्रिया है, या अपसारी प्लेट सीमांत के विकास की प्रक्रिया, वो इस तरह से घटित होती है कि पहले क्या होता है, जो प्लेट रहती है उसमें क्या होता है, अगर महाद्वीपीय प्लेट को ले लें, अगर उसकी बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है, अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन होता है। फिर अंतः महाद्वीपीय क्या होता है, प्लेट का जो है वो ब्रलन होता है, अंतः प्लेट ब्रलन। और उसके बाद क्या हो सकता है, फिर ये होता है कि महासागरीय तल का विकास होता है। जैसा वर्तमान में हम लोग कहाँ देख सकते हैं, वर्तमान में देख सकते हैं इसको, अरब प्रायद्वीप और अफ्रीकी जो प्लेट है उसके बीच में किसका विकास, लाल सागर का। अगर और भविष्य की बात की जाए, कल्पना की बात की जाए, तो जो आपकी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, या जो अफ्रीकन भ्रंश घाटी है, उसमें भी कुछ इसी तरह की संरचना का विकास भविष्य में हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने क्या देखा, अपसारी प्लेट सीमांत। और इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है आपका अफ्रीकी महाद्वीप और उससे टूटकर अरब प्रायद्वीप के बाद विकास होना। ये दोस्तों अंतः महाद्वीपीय ब्रलन को इस चित्र से समझ सकते हो। एक ही महाद्वीप है, उसमें सबसे पहले ये क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है आपका अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन। और इसमें क्या है, बेसाल्ट से निर्मित संरचना, भ्रंश घाटी का विकास, फिर आपका क्या होगा, महासागरीय तल का विकास हो जाएगा। इस चित्र से आप लोग समझ सकते हो। और इसमें उदाहरण के रूप में किसको बताया गया है, रेड सी और अफ्रीका। अगर ये अफ्रीका है और ये अरब प्रायद्वीप है, तो ये आपका लाल सागर। इस तरह से इसका विकास हुआ है अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन की प्रक्रिया के बाद। तो दोस्तों, अपसारी प्लेट सीमांत का जो विकास है, उसको अगर हम लोग एक भाषा का रूप दें तो किस तरह से उसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा पीछे एक क्वेश्चन भी आया है, मध्य अटलांटिक कटक के बारे में, या सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में, या अपसारी प्लेट संचलन के बारे में। अपसारी प्लेट संचलन के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं, लिख सकते हैं। इसी को विस्तार देते हुए महासागरीय कटक के निर्माण को हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये लिख सकते हैं, अपसारी प्लेट सीमांत का विकास 3 चरणों में होता है, जिसके प्रथम चरण में अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत महाद्वीपीय सतह के नीचे मेंटल के तप्त स्थल से, जो हॉट स्पॉट की बात हो रही थी वहाँ, उत्पन्न होने वाली संवहनीय तरंग के आरोहण या ऊपर उठने, या आरोहण का मतलब क्या है, ऊपर उठने, आरोहण से महाद्वीपीय सतह गर्म होकर मुड़ने के कारण क्या होती है, गुंबद रूपी स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है, जो मैंने चित्र में बताया था। इस तरह से शुरुआत में इस तरह की थी।
चूंकि महाद्वीपीय क्रस्ट ऋण या कठोर पदार्थ से निर्मित होते हैं, इसलिए एक सीमा के बाद खिंचाव से कोई भी ठोस पदार्थ है उसको आप लोग खींचने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, काफ़ी समय तक नहीं खींचेगा, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है सहन करने की। तो क्या हो जाएगा, एक निश्चित समय बाद जब बार बार उसे खींचेंगे तो टूटकर अलग हो जाएगा। यानी इसलिए एक सीमा के बाद खिंचाव से भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, जिससे महाद्वीपीय सतह पर भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। विशाल अफ्रीकन भ्रंश घाटी का निर्माण इस प्रक्रिया के द्वारा ही हुआ है, ये इसका उदाहरण है। भ्रंशन के कारण दाब में कमी से संवहन तरंग की तीव्रता में वृद्धि होती है, जिससे महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की परत का आंशिक गलन होने के कारण प्लेट की मोटाई में कमी के साथ धसाव की प्रक्रिया होती है। प्लेट की मोटाई में कमी के साथ धसाव की प्रक्रिया हो रही है, जिससे भ्रंश घाटी सागर में परिवर्तित हो जाती है। लाल सागर का निर्माण अंतः प्लेट ब्रलन की प्रक्रिया के द्वारा ही हुआ है। इस प्रक्रिया के कारण भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि से संवहन तरंग की तीव्रता और भी अधिक हो जाती है, जिससे तरंग के द्वारा अपसरण के कारण, अपसरण का मतलब प्लेटें दूर दूर जा रही हैं विपरीत दिशा में, उत्पन्न तनाव मूलक बल के द्वारा प्लेटों के अपसरण से अंततः ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा महासागरीय कटक का निर्माण होता है, जो अपसारी प्लेट सीमांत के विकास की अंतिम अवस्था है। यानी महासागरीय कटक के निर्माण की अगर बात की जाए, उसका अगर प्रश्न आ जाए तो इससे सॉल्व हो सकता है। इसको आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों, हम लोगों ने जो प्लेट संचलन था, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रारंभ किया था, उसमें हमने अपसारी प्लेट संचलन देख लिया। अब उसमें जो दो प्लेट संचलन है हमारे, एक तो है अभिसारी प्लेट संचलन और आपका समानांतर प्लेट संचलन, तो इसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं विराम देते हैं।